हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 7। क्लियर ना? आज उससे आगे का सॉल्यूशन करते हैं, मीन्स आज चैप्टर को कंप्लीट करते हैं 8 to 16। क्लियर ना? तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है? सो दैट द रिलेशन आर इन सेट 1, 2, 3, 4, 5 given by r equal to a, b such that mod of a minus b is even is an equivalence relation so that all the elements of 1 comma 3 comma 5 are related to each other and all the elements of 2 comma 4 are related to each other but no elements of 1 comma 3 comma 5 is related to any element of 2 comma 4। क्लियर ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन में दो पार्ट कहा जा रहा है। पहला पार्ट में कह रहा है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, ये इक्विवेलेंस होना चाहिए। दूसरा पार्ट ये बोला जा रहा है कि 1, 3, 5 आपस में रिलेटेड है और 2, 4 आपस में रिलेटेड है, लेकिन 1, 3, 5 जो है 2, 4 से रिलेटेड नहीं है। तो पहले हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि इक्विवेलेंस से रिलेशन है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। तो इक्विवेलेंस के लिए हम लोग को चाहिए क्या? अगर कोई भी रिलेशन अगर इक्विवेलेंस है तो उसका रिफ्लेक्सिव होना, सिमेट्रिक होना और ट्रांजिटिव होना जरूरी है। तो हम लोग को पहले प्रूफ करना पड़ेगा ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, या और फिर ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर ये तीनों में से कोई भी एक अगर नहीं होता है तो ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। अगर तीनों का तीनों हो जाता है तो ये क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्लियर ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन क्या है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। क्लियर ना? तो यहाँ पे रिलेशन दिया है मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो हम लोग को चेक करना है मॉड ऑफ ए माइनस ए। तो मॉड ऑफ ए माइनस ए होता है क्या है? जीरो। तो जीरो क्या हो गया? जीरो को हम लोग को पता है कि ये क्या है? इवन है, मतलब ये डिफाइन हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर ना? अब हम लोग प्रूफ करते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक। क्लियर ना? तो सिमेट्रिक का डिफिनीशन क्या है कि ए कॉमा बी अगर डिफाइन हो रहा है तो हर हाल में बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। क्लियर ना? तो अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी अगर इवन होता है, क्लियर ना, तो मॉड ऑफ बी माइनस ए भी क्या होगा? इवन ही होगा। हम लोग को पता है मॉडुलस का प्रॉपर्टी, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी अगर इवन है तो मॉड ऑफ बी माइनस ए भी क्या होगा? इवन ही होगा। मीन्स क्या हो जाएगा? ये सिमेट्रिक हो जाएगा। दिस रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक। लास्ट पार्ट देखते हैं ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव का डिफिनीशन क्या है? तो ट्रांजिटिव का डिफिनेशन है कि ए कॉमा बी अगर डिफाइन हो रहा है, क्लियर ना, और बी कॉमा ए भी क्या हो रहा है, बी कॉमा सी भी क्या हो रहा है? डिफाइन हो रहा है। क्लियर ना? देन ए कॉमा सी भी क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। जहाँ पे ए बी सी बिलोंग्स टू क्या होगा? ए हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ए माइनस बी अगर इवन हो रहा है, साथ ही साथ मॉड ऑफ बी माइनस सी भी क्या हो रहा है? इवन हो रहा है। तो मॉड ऑफ ए माइनस सी भी क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। क्लियर ना? तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस
बी माइनस सी, क्योंकि माइनस बी और बी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा। क्लियर ना। और हम लोग को पता है कि ए माइनस बी क्या है, इवेन है। अब ये साइन पॉजिटिव हो या निगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो ये इवेन ही है, तो ये इवेन है। इवेन वन मान लेते हैं। और बी माइनस सी क्या है, ये भी क्या है, इवेन है, तो मान लेते हैं ये तुम्हारा क्या, इवेन टू है। तो दो इवेन नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इवेन ही मिलेगा। तो हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि ए माइनस सी, ए सी भी क्या है, डिफाइन है, मीन्स ए कॉमा सी भी क्या है, डिफाइन है, तो ये ट्रांजेटिव ही हो जाएगा। तो हेंस दिस रिलेशन इज दिस रिलेशन इज ट्रांजेटिव। तो अब ये क्या हो गया, ट्रांजेटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस, दिस रिलेशन इज दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। क्लियर ना, यही प्रूव करना था हम लोग को। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो चुका। अब हम बात करते हैं कि इसका सेकेंड पार्ट का, कि 1,3,5 आपस में रिलेटेड है और 2,4 आपस में रिलेटेड है, और ये दोनों सेट एक दूसरे से रिलेटेड है नहीं है। तो यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है वो क्या क्या डिफाइन किया गया है, मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो हम लोग को पता है कि ऑड माइनस ऑड ही इवन हो सकता है, या फिर इवन माइनस इवन ही इवन हो सकता है। क्लियर है। इसका मतलब कि ऑड को हम ऑड से ही रिलेट कर सकते हैं और इवन को हम लोग इवन से ही रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेट दिया हुआ है, ए इक्वल टू 1,2,3,4,5, तो यहाँ पे ऑड कौन कौन सा है, वन ऑड है, थ्री ऑड है, फाइव ऑड है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1,3,5 रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर। और इवन में कौन कौन सा है, तो इवन में टू है और ये फोर है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 2,4 रिलेटेड टू ईच अदर। क्लियर ना। लेकिन 1,3,5 और 2,4 आपस में रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि एक एक सेट है ऑड का और एक सेट है इवन का, तो ऑड और इवन रिलेटेड नहीं हो सकता। तो हेंस हम लोग बोल सकते हैं 1,2,3 सॉरी 1,3,5 नॉट रिलेटेड टू नॉट रिलेटेड टू 2,4, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, so that each relation R in the set A equal to X belongs to Z, X is greater than equal to 0 and less than equal to 12 given Y। फर्स्ट में बोला जा रहा है क्या, फर्स्ट में R इक्वल टू ए कॉमा बी सच डेट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मीन्स 8 से ही मिलता जुलता है, वहां पे इवन बोला जा रहा है, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 बोला जा रहा है। और सेकेंड नंबर में बोला जा रहा है क्या, ए कॉमा बी सच डेट ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है या ये नहीं है, ये हम लोग को प्रूव करना है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केसेज, मतलब दोनों केसेज में वन से रिलेटेड जो एलिमेंट है, जो डिफाइन हो रहा है, उस एलिमेंट्स का सेट हमको लिखना है। क्लियर है। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो सबसे पहले प्रूफ करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव का। तो रिफ्लेक्सिव को डिफिनेशन पता है सभी को, कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। क्लियर ना। जहाँ पे ए को हम लोग बोल सकते हैं क्या होगा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा तुम्हारा 1,2,3, सो ऑन, ये 12 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 12। तो सॉरी, जीरो भी आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला जा रहा है ना, और इंटीजर बोला जाता है, 0, 1, 2, 3 सो ऑन 12 हो जाएगा। क्लियर है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम बात करते हैं, तो मॉड ऑफ ए माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा,
तो जीरो तो सारे नंबर का मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल ऑफ फोर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर ना। फिर सिमेट्री के लिए देखते हैं। सिमेट्री का डिफिनेशन क्या है कि ए कॉमा बी अगर डिफाइन हो रहा है तो ए कॉमा बी अगर डिफाइन हो रहा है तो हर हाल में बी कॉमा ए को भी डिफाइन होना पड़ेगा, जहाँ पे तुम्हारा क्या ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए है। क्लियर है। तो अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू क्या है, मान लेते हैं फोर इंटू के, मतलब मल्टीपल ऑफ फोर है। तो मॉड ऑफ बी माइनस ए इक्वल टू भी क्या होगा, फोर इंटू के ही होगा, क्योंकि मॉडुलस होने की वजह से मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए माइनस बी करे या बी माइनस ए करे मॉडुलस के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये भी क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, बी माइनस ए भी फोर का मल्टीपल हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। दिस इज ऑल्सो asymmetric relation। सिमेट्रिक। क्लियर ना। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, हम बात करते हैं किसके लिए, ट्रांजिटिव का बात करते हैं। ट्रांजिटिव का डिफिनेशन क्या है कि अगर a कॉमा बी अगर डिफाइन हो रहा है और साथ ही साथ b कॉमा सी भी डिफाइन अगर हो रहा है, तो हर हाल में क्या होना चाहिए, a कॉमा सी भी डिफाइन होना चाहिए फॉर ऑल a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू a। क्लियर ना। तो मान लेते हैं कि मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू फोर के वन एंड बी मॉड ऑफ बी माइनस सी इक्वल टू फोर के टू, मीन्स दोनों फोर का मल्टीपल है। तो हम लोग को चाहिए क्या, मॉड ऑफ ए माइनस सी भी डिफाइन होना चाहिए। तो मॉड ऑफ ए माइनस सी को लिख सकते हैं कितना, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, फोर केवल लिख सकते हैं, मतलब फोर का मल्टीपल। और ये प्लस बी माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, फोर के टू लिख सकते हैं। तो यहाँ से फोर कॉमन आ जाएगा, तो ये फोर इंटू के वन प्लस के टू, मीन्स ये भी फोर का मल्टीपल हो गया, मतलब ये भी क्या हो रहा है, ये भी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, हिंस हिंस दिस इज ऑल्सो ए ट्रांजेटिव रिलेशन। ट्रांजेटिव रिलेशन। क्लियर ना। नेक्स्ट, तो हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजेटिव भी है। तो अगर ये तीनों रिलेशन है तो क्या हो जाएगा, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका। क्लियर। अब सेकेंड पार्ट का बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला क्या जा रहा है, कह रहा है कि ए इक्वल टू बी। तो ए हम लोग को गिवन है पहले, सेट ए इज गिवन वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा सो ऑन टू ट्वेल्व। क्लियर ना। तो हम लोग को क्या चाहिए, ए इक्वल टू बी चाहिए। तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या डिफाइन हो जाएगा, वन कॉमा वन, टू कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री, सो ऑन ट्वेल्व कॉमा ट्वेल्व। क्लियर ना। तो यहाँ पे सारा पेयर, ऑर्डर पेयर क्या है, आइडेंटिकल है, मीन्स वन कॉमा वन, टू कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री, सो ऑन ट्वेल्व कॉमा ट्वेल्व। तो कोई आइडेंटिकल हो, कोई भी रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस हो जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव का ही बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो ए माइनस ए, सॉरी ए इक्वल टू ए, ए इक्वल टू ए ही होता है हमेशा।
तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर वही हम बात करते हैं सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, अगर 2, 2 को लेकर के चलते हैं हम लोग, या फिर किसी को भी लेके चलते हैं, तो क्या थी, 5 दबाई या 4 दबाए हैं? अगर ए इक्वल टू बी है, तो बी इक्वल टू ए भी होगा ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। वैसे अगर हम बात करते हैं ट्रांजिटिव का, बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव में अगर ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, तो ये हर हाल में क्या होगा, ए इक्वल टू सी होगा ही होगा, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो सेकेंड भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब इसमें थर्ड पार्ट क्या कहा जा रहा है, थर्ड पार्ट बोला जा रहा है कि हम लोग को फाइंड आउट करना है, क्या इज फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन इच केसेस। तो पहले वाले केस में हम बात करते हैं, फर्स्ट वाले केस में वन से रिलेटेड क्या, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो ए इक्वल टू है कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्लियर ना। मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, मतलब 4 के। तो वन से रिलेटेड, तो वन को कितने से सब्ट्रैक्ट करे, या फिर वन को किसी से सब्ट्रैक्ट करे, तो ये 4 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 5 - 1, या 1 - 5, और 9 - 1, 1 - 9, और ये बस 5 और 9, और वन को वन वन से खुद से 1 - 1 0। तो पहले में आंसर आ जाएगा 1, 5, 9, क्योंकि 1, 1 0 होगा, 5 - 1 4 होगा, और 9 - 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 1, 4, 9 पहले वाले का आंसर हो जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं सेकेंड वाले के लिए, तो सेकेंड वाले में क्या आएगा, सिर्फ 1, 1 एक ही पेयर, ऑर्डर पेयर बन रहा है 1 के साथ, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, 10th में बोला जा रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ऐसा एग्जांपल। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग एग्जांपल में किए थे। लेट इज द सेट ऑफ द लाइन ऑफ आर इज डिफाइंड एज L1 L2 L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। क्लियर ना। तो हम लोग को क्या क्या चेक कर देख लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। एग्जाम में हम लोग को ये पूरा दिखाना नहीं कि बस हम लोग को एग्जाम्पल दे करके छोड़ देना है, बस हम समझाने के लिए बस यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्योंकि ध्यान है, रिफ्लेक्सिव में क्या चाहिए, A, A, मतलब
अगर मान लेते हैं ये L1 है, तो L1 खुद का ही कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगा। खुद का वो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, हम लोग पैरेलल बोल सकते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते। क्लियर ना? बात वही अगर हम करते हैं सिमेट्री का, तो सिमेट्री का क्या डिफिनीशन है कि अगर ए कॉमा बी अगर डिफाइन हो रहा है, तो बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये L1 है और ये क्या है, L2 है। तो L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, तो बोल सकते हैं कि L2 परपेंडिकुलर टू L1 है। तो ये तुम्हारा डिफाइन हो रहा है। वही अगर हम बात करते हैं कि इसका ट्रांजेटिव का बात करते हैं, तो ट्रांजेटिव में क्या हो जाएगा कि अगर ए कॉमा बी डिफाइन हो रहा है, साथ ही साथ बी कॉमा सी भी डिफाइन हो रहा है, तो ए कॉमा सी भी डिफाइन होना पड़ेगा। तो देख लो यहाँ पे, अगर L1 क्या है, परपेंडिकुलर टू L2 है, और L2 परपेंडिकुलर टू क्या है, L3 है। अगर परपेंडिकुलर है तो L1 और L3 क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो ये डिफाइन नहीं हो रहा, तो ये तुम्हारा ट्रांजेटिव भी नहीं होगा। ना ये ट्रांजेटिव होगा, ना ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो ये सिर्फ क्या होगा, ये सिर्फ सिमेट्रिक होगा। क्लियर ना? नेक्स्ट, ट्रांजेटिव बट नादर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, आर इज द सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड आर इज एन रिलेशन डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ट्रांजेटिव होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो फिर से यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए डिफाइन होना चाहिए। तो सेम एलिमेंट कभी भी सेम एलिमेंट से ज़्यादा हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, बराबर होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। फिर हम बात करते हैं किसका, सिमेट्रिक का बात करते हैं। कहा जा रहा है कि ए कॉमा बी डिफाइन है, तो बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है, तो ऐसा थोड़े ना हो सकता है कि बी ग्रेटर देन ए हो। जैसे कि मान लेते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 1, तो 1 इज ग्रेटर देन 5 बोल सकते हैं, थोड़े ना, नहीं बोल सकते हैं, तो ये भी डिफाइन नहीं है। फिर हम बात करते हैं किसका, ट्रांजेटिव का बात करते हैं। तो ट्रांजेटिव के लिए क्या डिफिनेशन है कि ए कॉमा बी अगर डिफाइन है, साथ ही साथ बी कॉमा सी भी डिफाइन है, तो ए कॉमा सी डिफाइन होना चाहिए। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, तो हाँ, हर हाल में ए क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन सी हो जाएगा, मतलब सबसे बड़ा हो जाएगा ए। क्लियर ना? तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांजेटिव ये होगा, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजेटिव। कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, लेकिन ये ट्रांजेटिव नहीं हो। तो एक्स इज ए फ्रेंड ऑफ वाई, सिंपली ध्यान देना, जैसे कि मान लो कोई एक पर्सन है ए, तो एक खुद का फ्रेंड हो सकता है। अरे खुद ही हर कोई अपने आप का फ्रेंड होता है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन हम बात करते हैं ए कॉमा बी में, तो कह रहा है कि ए और बी का फ्रेंड है, तो हम लोग बोल सकते हैं बी भी ए का क्या होगा, फ्रेंड होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये मतलब होता ही है। जैसे कि मोहन सोहन का फ्रेंड बोले कि मोहन जो है सोहन का फ्रेंड है, या फिर सोहन जो है मोहन का फ्रेंड है। बात समझ में आ रहा है? तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हर हाल में सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? फिर अगर हम बात करते हैं ट्रांजेटिव का, तो अगर जैसे कि मान लो ए कोई पर्सन है, इसका फ्रेंड बी है, और बी कोई एक पर्सन है जिसका फ्रेंड सी है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ए और सी भी क्या हो, फ्रेंड ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रांजेटिव नहीं होगा। मीन्स ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ये ट्रांजेटिव नहीं होगा। क्लियर ना? नेक्स्ट, कह रहा है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजेटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। बस ये जो रिलेशन था, इसमें बस इक्वल टू हम लोग अप्लाई कर दिए। इक्वल टू अप्लाई होने से क्या होगा, अगर हम ए का अगर हम बात करें, तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ग्रेटर देन तो नहीं है मगर इक्वल टू है ना, मतलब ये डिफाइन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। वैसे अगर हम बात करते हैं ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ए और बी अलग नंबर अगर मान लिया ले रहे हैं, तो ए क्या रहा होगा, बी से ज्यादा ही रहा होगा, इक्वल टू नहीं रहा होगा। क्लियर ना? तो हम इसको ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजेटिव का अगर हम बात करें, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है और बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। मान लेते हैं ए क्या है, बी से ज्यादा है, और बी क्या है, सी से ज्यादा है। हर हाल में क्या होगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, मतलब ए सी से ज्यादा ही होगा।
क्लियर ना, मतलब ये डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये एग्जांपल ले सकते हैं। क्लियर ना। नेक्स्ट, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। कह रहा है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ पे हम ये एग्जांपल ले सकते हैं, एक्स इज मल्टीपल ऑफ बाई। इस एग्जांपल में थोड़ा सा हम लोग को सुधार करना पड़ेगा, ये मल्टीपल नहीं लिख करके ना, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, बाई इज प्रॉपर डिविजर्स। प्रॉपर डिविजर सबको पता होगा। प्रॉपर डिविजर्स ऑफ एक्स। क्लियर ना। प्रॉपर डिविजर से मतलब कि वन और सेल्फ से डिविजिबल ना हो वो। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर सेल्फ कोई भी नंबर लेते हैं, ए कॉमा ए लेते हैं, क्लियर है, तो ये ए जो है, ए का मल्टीपल होगा वन टाइम्स में, लेकिन वन टाइम्स मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या ऐड किए हैं, प्रॉपर डिविजर से। तो ऐसा ऐड कर देने से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बाकी ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाई आर इक्वल टू पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द origin is an equivalence relation. Further, so that the set of all points related to the point p not equal to 0 comma 0 is the circle passes through p with origin as a center. यहाँ पे भी दो पार्ट हम लोग को सोल्व करने के लिए बोला गया है। बोला गया है क्या, कि ये जो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और साथ ही साथ कह रहा है कि ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स जो आएगा वो सर्किल होगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं किसका, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन हम लोग को पता है कि ए कॉमा ए डिफाइन होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए। क्लियर ना। तो मान लेते हैं पी और क्यू और दो पॉइंट है, मतलब पी कॉमा क्यू। क्लियर ना। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या, ओ पी, सॉरी पी कॉमा पी। तो ओ पी इक्वल टू क्या होगा, ओ पी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर ना। फिर वही अगर हम बात करते हैं किसका, सिमेट्री का बात करते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए डिफिनीशन है, ए कॉमा बी अगर डिफाइन हो रहा है, और साथ ही साथ बी कॉमा, सॉरी ए कॉमा बी अगर डिफाइन हो रहा है, तो एक बी कॉमा ए भी डिफाइन होना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अगर पी कॉमा क्यू टू पॉइंट लेते हैं, तो अगर ओ पी इक्वल टू अगर ओ क्यू है, तो हम लोग को भी पता है कि ओ पी इक्वल टू ओ क्यू लिखे या फिर ओ क्यू इक्वल टू ओ पी लिखे, बात सेम है। मतलब कि क्यू कॉमा पी भी क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अगर हम बात करते हैं कि इसका ट्रांजेटिव का अगर बात करें, तो ट्रांजेटिव के लिए भी देख लेते हैं। तो ट्रांजेटिव का पहले डिफिनीशन क्या होता है, तो ट्रांजिटिव का डिफिनीशन होता है कि ए कॉमा बी अगर डिफाइन हो रहा है, और साथ ही साथ बी कॉमा सी भी क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, तो हर हाल में क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी भी डिफाइन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो मान लेते हैं क्या, अगर पी कॉमा क्यू दो पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, ये डिफाइन हो रहा है, साथ ही साथ डिफाइन क्या हो रहा है, क्यू कॉमा आर भी डिफाइन हो रहा है। तो डिफाइन होने का मतलब क्या हो गया, ओ पी इक्वल टू क्या हो गया, ओ क्यू हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर हो जाएगा। तो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है और ओ क्यू इक्वल टू ओ आर है, तो ऑब्वियस है कि ओ पी इक्वल टू ओ आर हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पी कॉमा आर भी डिफाइन हो रहा है। हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है। क्लियर है। नेक्स्ट, और मान लेते हैं कि जो पॉइंट्स रहा होगा, ये वेरिएबल पॉइंट्स, ये पी मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई है।
क्लियर। और यहाँ से ये डिस्टेंस मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस 0 इक्वल टू मान लेते हैं क्या, ये डिस्टेंस आर रहा होगा मीन, क्योंकि सभी का डिस्टेंस क्या है, आर ही है। ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस भी क्या है, आर है। तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं ओपी इक्वल टू आर का फॉर्म, बोल सकते हैं ओपी इक्वल टू आर। तो ओपी का डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स माइनस जीरो टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो टू द होल स्क्वायर इक्वल टू आर। स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर। तो ये जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट करता है क्या चीज़ को, सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिसका सेंटर कितना है, 0,0, और रेडियस कितना हो गया, रेडियस आर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में भी देखे थे पहले। क्वेश्चन नंबर 12, so that the relation are defined in the set A of triangle as R such that T1 T2 such that T1 is similar to T2 cleared is equivalence relation। पहला पार्ट ये बोला जा रहा है, दूसरा पार्ट बोला जा रहा है कंसीडर द थ्री राइट एंगल ट्रायंगल T1 with sides 3,4,5, T2 with side 5,12,13 and T3 with sides 6,8,10 which triangle among T1 T2 T3 are related। मतलब T1 T2 T3 में कौन रिलेटेड है, क्लियर ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। मान लेते हैं ये T1 ट्रायंगल है, तो T1 जो होता है मतलब खुद का खुद ही, अगर हम रिफ्लेक्सिव का बात करें, रिफ्लेक्सिव का, तो रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन पता है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं क्या, टी वन सिमिलर टू टी वन होगा, क्योंकि हर एक ट्रायंगल मतलब हर एक शेप अपने आप का क्या होता है, सिमिलर होता है। तो टी वन इज सिमिलर टू टी वन हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, क्लियर ना। वैसे अगर हम बात करते हैं किसका, सिमेट्रिक का बात करते हैं, तो सिमेट्रिक का डिफिनीशन क्या है, तो सिमेट्रिक का डिफिनीशन है कि ए कॉमा बी अगर डिफाइन हो रहा है तो बी कॉमा ए भी डिफाइन होना चाहिए, क्लियर है। तो ऑब्वियस है कि अगर मान लेते हैं ये टी वन है और ये तुम्हारा टी टू ट्राइंगल है, तो अगर टी वन सिमिलर टू टी टू है, क्लियर है, तो ऑब्वियस है इसको हम बोल सकते हैं कि टी टू इज सिमिलर टू टी वन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, क्लियर ना। लास्ट हम बात करते हैं कि इसका ट्रांजिटिव का अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा, डिफिनेशन इसका क्या है कि ए कॉमा बी अगर डिफाइन हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, बी कॉमा सी भी अगर डिफाइन हो रहा है, तो हर हाल में क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी भी डिफाइन डिफाइन होना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं टी वन टी टू टी थ्री तीन ट्रायंगल है, तो टी वन अगर सिमिलर है टी टू का, तो टी टू और दिया हुआ है टी टू सिमिलर टू टी थ्री, तो हम लोग बोल सकते टी वन टी टू के सिमिलर है, टी टू टी थ्री के सिमिलर है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि टी वन इज सिमिलर टू टी थ्री, हेंस ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, क्लियर ना। अब हम लोग को सेकेंड पार्ट में दिया गया है क्या, कि एक टी वन जो है 3 4 5 साइड्स का है, टी टू जो है 5 12 और 13 साइड्स का है, और टी थ्री जो है 6 8 और 10 का है। तो मान लेते हैं कि ये टी वन है, ये टी टू है, और ये क्या है, टी थ्री है। इसका साइड्स कितना दिया हुआ है, 3 4 और 5। दूसरे का साइड्स कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 5 12 13, 5 12 और ये 13। और तीसरे का साइड क्या दिया हुआ है, 6 8 10, 6 8 और 10 दिया हुआ है, 6 8 और 10। तो सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी क्या होता है, साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि 3/5 मतलब T1 T2 में चल रहे हैं हम लोग, फ्रॉम T1 एंड T2, फ्रॉम T1 एंड T2। तो 3/5 ये नॉट इक्वल टू हो जा रहा है 4/12, 4/12। ये क्या हो जाएगा, T1 नॉट सिमिलर टू T2, क्लियर ना। फिर अगर हम बात करते हैं फ्रॉम
T2 एंड T3 में चलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/6 और इधर 12/8, 12/8। तो ये भी सिमिलर, इक्वल नहीं हो रहा, मतलब नॉट इक्वल टू हो रहा है, ये भी नॉट इक्वल टू हो रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि T2 नॉट सिमिलर टू T3। क्लियर ना। लास्ट हम लोग चलते हैं किसमें, फ्रॉम T1 एंड T3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10। इन सभी वैल्यू इक्वल आ रहा है, मतलब ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, और ये भी 1/2 है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि T1 इज सिमिलर टू T3। तो यहाँ पे रिलेटेड कौन कौन सा है, तो हम लोग बोल सकते हैं T1 एंड T3 आर रिलेटेड। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, so that the relation R defined in set A of all polynomial as R equal to P1 comma P2, P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with side 3, 4, 5? ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि इसका रिफ्लेक्सिव का बात करते हैं। क्लियर ना। रिफ्लेक्सिव A, बिलोंग्स टू आर। तो जैसे मान लेते हैं कोई भी ट्रायंगल है, या फिर कोई भी साइड्स का ले लेते हैं, मतलब कोई भी पोलिनोमियल ले लेते हैं, मान लेते हैं ट्रायंगल ही लेते हैं, ठीक है ना। तो T1 का जो साइड होगा, खुद के साइड्स ऑफ T1, साइड्स ऑफ T1 इक्वल टू साइड्स ऑफ T1, साइड्स ऑफ T1, मतलब कोई भी ट्रायंगल एबीसी है, उसका साइड तीन ए बी बी सी सी ए है। फिर से हम बोले कि ट्रायंगल एबीसी, इसका साइड क्या होगा, ए बी बी सी सी ए होगा। मतलब इसमें भी 3 साइड्स थे, इसमें भी 3 साइड्स है, मतलब कि खुद का साइड तो हम इक्वल ही रहेगा ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। वैसे अगर हम बात करते हैं किसका, सिमेट्रिक का बात करते हैं। सिमेट्रिक का क्या डिफिनीशन है, सिमेट्रिक का डिफिनीशन है A, B बिलोंग्स टू R है, तो B, A भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो ऑब्वियस है कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी शेप, कोई भी फिगर मान लेते हैं P1, ठीक है, इक्वल टू P2 है, तो ऑब्वियस है कि P2 इक्वल टू P1 होगा ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। वैसे अगर हम बात करते हैं ट्रांजेटिव का, तो ट्रांजेटिव का डिफिनीशन क्या है कि A, B डिफाइन हो रहा है, साथ ही साथ B, C डिफाइन हो रहा है। तो A, C भी क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो अब ऐसे मान लेते हैं कि P1 इक्वल टू P2 है, मतलब कि P1 कोई भी एक फिगर का साइड है, और ये तुम्हारा P2 भी दूसरे फिगर का साइड है मान ले। तो दोनों का नंबर ऑफ साइड्स क्या है, इक्वल है। और साथ ही साथ P2 इक्वल टू P3 है, तो अब ये से कि P1 इक्वल टू P3 होगा, P1 इक्वल टू P3 होगा, मतलब कि P1 P3 भी क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजेटिव हो जाएगा। क्लियर ना। और हम बात करते हैं व्हाट इज द सेट ऑफ द एलिमेंट in A related to the right angle triangle T with side 3, 4, 5। तो 3, 4, 5, तो यहाँ तो इसको रिलेट क्या कर सकते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और साथ ही साथ ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स है। बस ये बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर ना। नेक्स्ट, let L be the set of the lines in xy plane and R be the relation in R defined as R equal to L1 L2 such that L1 is parallel to L2, so that the R is an equivalence relation. Find the set of the lines related to the lines y equal to 2x plus 4। क्लियर है, ध्यान देना। जैसे कोई लाइन, हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव का बात करते हैं। क्लियर ना। तो L1 कोई लाइन है, तो L1 पैरेलल टू L1 तो होगा ही, मतलब कोई भी लाइन खुद का तो पैरेलल ही होता है ना, मतलब डायरेक्शन सेम ही होता है ना। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव ये हो जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं किसका, सिमेट्रिक का अगर हम बात करें, तो जैसे मान लेते हैं दो लाइन लिए हम, ठीक है, L1 और L2 लिए हैं। तो L1 पैरेलल टू
अगर L2 बोल रहे हैं तो L2 पैरेलल टू L1 होगा ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। वैसे ही अगर हम ट्रांजेक्टिव का अगर बात करें तो ट्रांजेक्टिव में क्या हो जाएगा, कह रहा है कि L1 पैरेलल टू L2 है और L2 पैरेलल टू L3 है, तो ऑब्वियस है कि L1 पैरेलल टू L3 होगा ही होगा। L1 पैरेलल टू अगर L2 है और L2 पैरेलल टू L3 है, तो ऑब्वियस है कि L1 पैरेलल टू L3 होगा ही होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि फाइंड द सेट ऑफ द लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x+4। तो कोई भी लाइन, कोई भी पैरेलल लाइंस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx+c, मतलब स्लोप सेम रहना चाहिए। और यहाँ पे स्लोप क्या दिया हुआ है, m इक्वल टू यहाँ पे 2 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x+c। अब c को चेंज करते जाओ, बहुत सारे वैल्यू आ जाएंगे, मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x भी पैरेलल हो जाएगा, y इक्वल टू 2x+1 हो जाएगा, y इक्वल टू 2x+3 हो जाएगा। सिंपली बोल सकते हैं c बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सारे क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1, 2, 3, 4 गिवन बाई आर 1, 2, 2, 1, 4, 1, 4, 1, 3, 3, 2 द करेक्ट आंसर। तो कहा आर इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग को क्या चाहिए, 1, 1 चाहिए, 2, 2 चाहिए, 3, 3 चाहिए और 4, 4 भी चाहिए। तो क्या ये सारे एलिमेंट इसके अंदर है, तो 1, 1 है और 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिक का, तो सिमेट्रिक के लिए अगर 1, 2 यहाँ दिख रहा है, तो 2, 1 भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो 2, 1 कहीं भी दिख नहीं रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है। और ट्रांजेटिव का अगर हम बात करते हैं, तो ट्रांजेटिव के लिए अगर 1, 2 अगर दिख रहा है कितना, 1, 2 और 2, है, तो 1, 2 होना चाहिए, तो 1, 2 है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, हम्म, आगे बात कर लेते हैं 1, 3 एंड 3, 2। तो 1, 2 भी हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे और भी कुछ ढूंढने का कोशिश करते हैं। 4, 4 गिवन है, तो यहाँ से हम लोग को लग रहा है कि ये भी डिफाइन हो रहा है सारे एलिमेंट्स, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजेटिव, सॉरी, 1, 2, 2, 1 सिमेट्रिक नहीं होगा, ये ट्रांजेटिव होगा शायद। तो क्योंकि 1, 2 और ये 2, 2, तो 1, 2 तो ये 1, 2 होना चाहिए, तो 1, 2 खुद ही है ही यहाँ पे। ठीक है। वैसे ही अगर हम बात कर लेते हैं, 2, 2 तो खुद का ट्रांजिटिव हो ही जाता है, और 1, 1 भी खुद का ही ट्रांजिटिव हो जाता है, 4, 4 भी। 1, 3 और 3, 4 है, तो 1, 3 होना चाहिए, तो 1, 3 दिया हुआ है। अच्छा, 3, 2 दिया हुआ है और 2, 2 तो ये भी हो जाएगा। ठीक है। तो हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजेटिव भी हो जाएगा। ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजेटिव होगा, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर ना। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इक्वल टू ए इक्वल टू b-2, b इज ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे b ग्रेटर देन 6 बोला जा रहा है, तो b 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे है। ठीक है। तो 8 - 2 कितना होता है, तो 8 - 2 = 6, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है।